बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। HTML फॉर्म एट्रीब्यूट्स। पिछले लेक्चर में हमने फॉर्म के बारे में पढ़ा कि फॉर्म एक डेटा एलिमेंट और ऐसा डेटा एलिमेंट है जो कंटेनर की कबील से है। मतलब कंटेनर डेटा एलिमेंट है जिसके अंदर मुख्तलिफ फिर डेटा एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं और फॉर्म इनपुट को लेता है, डिफरेंट इनपुट को लेता है। तो आज इस चैप्टर में जो फॉर्म के एट्रीब्यूट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दिस चैप्टर डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स फॉर द HTML फॉर्म एलिमेंट। ये चैप्टर जो है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करेगा फॉर्म एलिमेंट के अंदर। द एक्शन एट्रीब्यूट, द एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइन द एक्शन टू बी परफॉर्म व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। तो ये बात नोट करने की है। देखिए फॉर्म क्या होता है कि आपका इनपुट लेगा। तो जैसे एडमिशन फॉर्म होता है, तो एडमिशन फॉर्म आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो एडमिशन फॉर्म क्या करता है कि आपसे इनपुट लेता है, आपसे फर्स्ट नेम लेता है, सेकंड नेम लेता है, डेट ऑफ बर्थ लेता है और इसी तरीके से एडमिशन डेट आपसे लेता है और आपके जो है ना मार्क्स आपसे लेता है और इस तरह से लास्ट स्कूल आपसे लेता है, तो फादर नेम आपसे लेता है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है ना एड्रेस लेता है आपसे, फ़ोन नंबर लेता है, सेल नंबर लेता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे ले रहा होता है। तो उसके बाद जो है करना क्या है कि जब वो आपने उसको दे दिया तो उसके बाद एक बटन होगा सबमिट का। तो जब आप सबमिट करेंगे तो वो फॉर्म की इंफॉर्मेशन सर्वर की तरफ जाएगी। तो वो जाएगी कैसे? वो एक्शन एट्रीब्यूट से जाएगी। ये जो एक्शन एट्रीब्यूट है फॉर्म डेटा एलिमेंट में लिखा होगा उसके थ्रू जाएगी। यूजुअली द फॉर्म डेटा इज सेंड टू ए फाइल ऑन द सर्वर। तो कहते हैं कि जो फॉर्म डेटा होता है फाइल की शक्ल में सर्वर को भेजा जाता है व्हेन द यूज़र क्लिक्स ऑन द सबमिट बटन। तो याद रहे कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि आप जो हैं क्लाइंट हैं और सर्वर जो है कहीं और पड़ा हुआ है, सर्वर कंप्यूटर जहाँ से वेबसाइट एक्सेस होती है तो उसकी तरफ वो जाएगा और या तो वहाँ जाकर सेव होगा या फर्दर प्रोसेसिंग के लिए वहाँ जाएगा। इन द एग्जाम्पल बिलो द फॉर्म डेटा इज सेंड टू ए फाइल कॉल्ड एक्शन अंडरस्कोर पेज अंडरस्कोर PHP। तो एक एक्शन, ये एक फ़ाइल है जो PHP में बनी हुई है। तो ये सेंड होगा फॉर्म का जो डेटा है इस फाइल की तरफ। दिस फाइल कंटेन ए सर्वर साइड स्क्रिप्ट दैट हैंडल द फॉर्म डेटा। तो कहते हैं कि ये जो फाइल है वो सर्वर साइड का एक स्क्रिप्ट होगा, प्रोग्राम होगा जो उस फाइल को हैंडल करेगा। अभी आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस तशवीश में इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो आगे अदर लेक्चर्स के अंदर जो है ना वो आपको पता चल जाएगा। अभी आप इतना ही जानें और पहचानें और समझें कि कैसे जो है ना फॉर्म का डेटा जो है ना फिल होगा और सबमिट कैसे होगा। तो यहाँ पे देखें अनसबमिट सेंड फॉर्म डेटा टू एक्शन पेज PHP। तो ये जगह जो है यहाँ पे फॉर्म के अंदर ये एक्शन है। ये आपके मेन डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ाइल पड़ी होगी जिसके अंदर एक स्क्रिप्ट लिखा होगा सर्वर साइट के लिए कि इस फॉर्म के डेटे को हैंडल कैसे करना है। नीचे जो है ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि फॉर्म का डेटा लेबल के साथ आपने एक लेबल डिफ़ाइन किया और उस लेबल को जो नाम दिया फार के साथ वो F नेम दिया। तो यही F नेम जो है वो ID के अंदर भी सेम होना चाहिए। यहाँ जो F नेम है यही चीज़ जो है ना इनपुट के अंदर भी सेम होनी चाहिए। और F नेम दे दिया, नेम भी उसका F नेम आपने रख दिया और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने जॉन दे दी। इस वैल्यू को आप कुछ वैल्यू भी आप दे सकते हैं और फिर दोबारा जब वो जाएगा सामने होगा यूज़र के, तो यूज़र उसमें कोई भी नाम उसमें डाल सकता है। तो इस तरह से इसको ट्राई करें। तो यहाँ पे नाम लिखें और इसको सबमिट करें। तो ये देखें यूर इनपुट वाज रिसीव्ड एज। इनपुट रिसीव कैसे होगा? तो URL के अंदर जो है ना वो कुछ इस तरीके से ये जाएगा F नेम इक्वल टू अरशद और उसके बाद जो है ना L नेम और इस तरीके से खान लिखा हुआ है। तो द सर्वर हैज़ पास योर इनपुट एंड रिटर्न दिस आंसर। तो ये जो है ना सर्वर के अंदर जो है ना ये उसके पास जाएगा। If the action attribute is omitted, the action is set to the current page.
अगर एक्शन एट्रीब्यूट जो है ना आपने नहीं लिखा तो फिर क्या होगा कि एक्शन जो है वो परफॉर्म होगा, उसके लिए करंट पेज ही को जो है ना ये डेटा चला जाएगा। आगे है टारगेट एट्रीब्यूट। द टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई टू डिस्प्ले द रिस्पांस दैट इज रिसीव्ड आफ्टर सबमिटिंग द डेटा, कि जो आपने भेजा है डेटा उसके बाद जो है ना रिस्पांस क्या होगा उसका, कि वो क्या करे उसके बाद। द टारगेट एट्रीब्यूट कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। टारगेट के लिए ये पीछे भी आपने पढ़ा था लिंक के अंदर भी, HREF एट्रीब्यूट के अंदर भी। तो यहाँ पे अंडरस्कोर ब्लैंक है, द रिस्पॉन्सिव इज डिस्प्ले इन न्यू विंडो और टैब। तो जो रिस्पांस होगा वो न्यू विंडो और या टैब के अंदर जाएगा। सेल्फ का मतलब है रिस्पांस विल डिस्प्ले इन द करंट विंडो, और अंडरस्कोर पेरेंट का मतलब है रिस्पांस इज डिस्प्ले इन द पेरेंट फ्रेम, और द रिस्पांस इज डिस्प्ले इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो, ये अंडरस्कोर टॉप है। और आगे जो है ना फ्रेम नेम, द रिस्पांस इज डिस्प्ले इन नेम आई फ्रेम के अंदर। आई फ्रेम का अगर इस्तेमाल किया है तो वो भी आप दे सकते हैं। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज सेल्फ। सेल्फ जो होगी वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, विच मीन दैट द रिस्पांस विल ओपन इन द करंट विंडो। तो यहाँ पे आप देखें ये नेक्स्ट विंडो के अंदर ये रिस्पांस जाएगा, इसको सबमिट करें तो ये नेक्स्ट विंडो के अंदर ये जो ओपन हुआ है डेटा, रिस्पांस डेटा जो है जो वापस आया है वो ये है, और नेक्स्ट विंडो के अंदर ये चला गया है। आगे इसका एक एट्रीब्यूट है मेथड। द मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द HTTP मेथड टू बी यूज्ड व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म डेटा। अब ये है कि कोई मेथड इस्तेमाल होगा, कोई मेथड का मतलब ये है कोई फंक्शन, एक कोई मेथड का मतलब ये है कोई तरीका, एक फंक्शन, और फंक्शन के अंदर कुछ कोड होता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका मेथड जो है वो यूज़ करता है HTTP। करता क्या है, द फॉर्म डेटा कैन बी सेंट एज ए URL वेरिएबल। तो फॉर्म डेटा जो सेंट होता है तो वो जो URL है ऊपर, ये जो URL होता है इसके अंदर वो सेंट होता है। तो विद टारगेट विद मेथड जो है ना ये गेट आर एज HTTP पोस्ट ट्रांजेक्शन विद मेथड पोस्ट। तो द फॉर्म डेटा कैन बी सेंट एज URL वेरिएबल विद मेथड गेट। मेथड गेट से भी जा सकता है, आर एज HTTP पोस्ट ट्रांजेक्शन, या दूसरा मेथड जो है ना पोस्ट का है, पोस्ट मेथड से जा सकता है। डिफ़ॉल्ट HTTP मेथड व्हेन सबमिटिंग फॉर्म डेटा इज गेट। अगर मेथड कुछ नहीं लिखा हुआ, मेथड एट्रीब्यूट आपने नहीं दिया हुआ, तो वो गेट से ही जाएगा। दिस एग्जांपल शो द गेट मेथड व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म डेटा। तो ये गेट मेथड जो है ये लिखेंगे कहाँ, ये फॉर्म के अंदर, ये जो फॉर्म डेटा एलिमेंट है इसके अंदर मेथड गेट हमने लिख दिया। अगर नहीं लिखेंगे तो इसी बाय डिफ़ॉल्ट गेट ही रहेगा, तो ये इससे सबमिट होगा। ये तो ये ऊपर देखें कि ये जो जा रहा है एक्शन पेज के अंदर, और इसके अंदर जो है ना गेट मेथड जो है ना ये F नेम इज इक्वल टू जॉन और L नेम इज इक्वल टू डो। तो ये यहाँ पे सबमिट हो रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। और यही उसको PHP फाइल को मिला दो, बाकी जो है उसने दोबारा जो रिस्पांस को यहाँ शो कर दिया। The example uses the post method when submitting the form data। तो पोस्ट मेथड से अब देखें हम सबमिट करते हैं इसको। जब पोस्ट मेथड से हमने इसको सबमिट किया है तो वो URL में उसको शो नहीं किया, वो एक फ़ाइल के ज़रिए से वहाँ गया है और उसको प्रोसेस किया है। तो इससे जो सेंसिटिव डेटा होगा वो पोस्ट मेथड से आप भेजें, और जो सेंसिटिव नहीं है डेटा, जो इतना इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है, जिसका हैक होने का कोई ख़तरा नहीं है, तो उसको आप जो है ना गेट मेथड से भेजें, अदरवाइज जो है पोस्ट मेथड से। नोट्स ऑन गेट्स अपेंड द फॉर्म डेटा टू द URL इन नेम/वैल्यू पेयर्स। तो ये कैसे भेजता है कि URL के अंदर जो है ना नेम देता है और फिर उसके अंदर वैल्यू देता है। नेवर यूज़ गेट टू सेंड सेंसिटिव डेटा। तो ये जहन में रखें कि कोई सेंसिटिव डेटा है उसको गेट मेथड से नहीं भेजना। द सबमिटेड फॉर्म डेटा इज़ विजिबल इन द URL, क्योंकि जो सबमिटेड फॉर्म डेटा होता है वो विजिबल हो जाता है URL के अंदर। द लेंथ ऑफ ए URL इज़ लिमिटेड। और दूसरा एक लिमिटेशन ये है
कि जो लिमिटेड लेंथ है यूआरएल के अंदर डेटा भेजने की यानी कि गेट की, वो 248 कैरेक्टर्स हैं। यूजफुल फॉर फॉर्म सबमिशन वेयर ए यूज़र वांट्स टू बुक मार्क द रिज़ल्ट। तो अगर रिज़ल्ट को बुक मार्क करना है तो वो फिर आप गेट से ही भेजें। गेट इज़ गुड फॉर नॉन सिक्योर डेटा। नॉन सिक्योर डेटा के लिए गेट बेहतर है। लाइक क्यूरी स्ट्रिंग और गूगल, यानी गूगल के अंदर जैसे क्यूरी स्ट्रिंग करते हैं। The notes on post appends the form data inside the body of the HTTP request. The submitted form data is not shown in the URL. तो ये HTTP रिक्वेस्ट के अंदर जो है ना उसको बंडल कर देता है और शो नहीं करता। पोस्ट एज नो साइज लिमिटेशन। पोस्ट की कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितना बड़ा भी डेटा आप भेजना चाहें तो पोस्ट से आप भेज सकते हैं। एंड कैन बी यूज टू सेंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा, और इसको यूज़ किया जाता है लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। पर सबमिशन विद पोस्ट कैन नॉट बी बुक मार्क, मगर इसमें यह है कि जब आप इसको सबमिट करेंगे तो उसको बुक मार्क नहीं कर सकते कि सेकंड टाइम उसको उस तरह से यूज़ नहीं कर सकते, पैरामीटर्स को सेव नहीं कर सकते। तो इसलिए आप पोस्ट मेथड को जो है यूज़ करेंगे बड़े डेटा के लिए और सेंसिटिव डेटा के लिए। एक और एट्रीब्यूट है ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट। द ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट specify whether a form should have autocomplete on or off. When autocomplete is on, the browser automatically complete value based on value that the user has entered before. तो ऑटो कंप्लीट जो है वो ऑन ऑफ करेगा, ये बताएगा उसको कि डेटा कंप्लीट हो गया या जो है वो अभी बाकी है। तो ये हमने सबमिटेड फॉर्म डेटा यूर इनपुट वाज रिसीव्ड एज, और इसमें एफ नेम और ये ईमेल हमने दिया, और इसमें ऑटो कंप्लीट को जो है हमने ऑन रखा। दी नो number validate attribute, number validate attribute is a boolean attribute। boolean का मतलब ये है ऑन ऑफ, yes or no। when present it specifies that the form data input should not be validated when submitted। तो non validate नो वैलिडेट या नॉन वैलिडेट का मतलब ये है कि फॉर्म विद नॉन वैलिडेट एट्रीब्यूट उसको वैलिडेट नहीं किया जाएगा। तो लिस्ट ऑफ ऑल फॉर्म एट्रीब्यूट्स, तो ये ऑल फॉर्म एट्रीब्यूट्स जो है ना आपने ये देख लिए कि फॉर्म के जो एट्रीब्यूट्स हैं। एक्सेप्ट करेक्टर सेट स्पेसिफाई द करेक्टर सेट इनकोडिंग यूज़ फॉर फॉर्म सबमिशन, ये भी यूज़ कर सकते हैं। एक्शन को आपने यूज़ किया, ऑटो कंप्लीट को किया। NC type specify how the form data should be encoded when submitted it to the server only for method post। तो ये encrypted टाइप जो है ना वो दी जाएगी कि उसको encrypt करके भेजेगा। और फिर जो है ना मेथड स्पेसिफाई द HTTP मेथड टू यूज़ व्हेन सेंडिंग फॉर्म डेटा। नेम स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फॉर्म का नाम रखें। और नो वैलिडेट स्पेसिफाई दैट द फॉर्म शुड नॉट बी वैलिडेटेड व्हेन सबमिटिंग। और REL specify the relationship between the linked resource and the current documents। Target specify where to display the response that is received after submitting the form। तो इस तरीके से ये फॉर्म के एट्रीब्यूट्स हैं, इसको फॉर्म को यूज़ करते हुए इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद है कि ये आपको कुछ इस्तिलाहात, कुछ चीज़ें जो है ना समझ आ चुकी होंगी। जज़ाकल्लाह।